हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए क्या करें, किस तरह से उनको नर्सरी से लाने के बाद कैसी कंडीशन में लगाएं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिले। ये देखिए कितनी खूबसूरती से, देखिए कितने अच्छे उग रहे हैं ये विंका के फ्लावर्स। अभी मैं साइड से ले रही हूँ इनकी फ़ोटो, अगर बिल्कुल फ्रंट से लूँ तो और भी अच्छे दिखें ये। तो इस तरह से आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम कैसी कंडीशंस दें कि वो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करें। तो सबसे पहली बात जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए है, जब हम नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं, जैसे आप कोई पौधा लेके आए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, सपोज़ आप मोगरा का लाए हैं, हिबिस्कस का लाए हैं, कोई भी पौधा आप लेके आए हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है कि अगर वो पौधा नर्सरी वाले के यहाँ से जो आप पॉट में लाए हैं, उस पॉट में अगर वो पौधा लगा हुआ है 6 इंच के पॉट में, सपोज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको बस उसको एक साइज़ बड़े पॉट में लगाना है। उसको आप 9 इंच के पॉट में शिफ्ट कर देंगे, ज़्यादा बड़े पॉट में उसको शिफ्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करें कि 6 इंच का पौधा 6 इंच के गमले में लगा हुआ है वो पौधा और आप उसको डायरेक्ट ही शिफ्ट कर देंगे 12 इंच के पौधे में। तो क्या होता है, किसी भी पौधे का ये नेचर होता है, सभी पौधों में ये फिजियोलॉजी होती है पौधों की, ये कुदरती होता है कि कोई भी पौधा जब हम किसी पॉट में लगाते हैं तो वो सबसे पहले उस पौधे में रूट्स जो है वो नीचे की तरफ डेवलप होती हैं, क्योंकि रूट्स जितनी अच्छी होंगी किसी पौधे की उतना ही वो पौधा ऊपर से, अगर रूट्स कमज़ोर हैं तो आपका प्लांट जो है वो कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो रूट्स पहले फैलती हैं। जैसे हमने 6 इंच के पौधे में हम कोई पौधा लाए, गमले में पौधा लाए, तो उसको जब हम उगाएंगे तो एक साइज़ बड़े में, जैसे हमने 9 इंची में उसको लगा दिया 9 इंची साइज़ में, तो सबसे पहले उसकी जड़ें डेवलप होंगी और वो जड़ें जो हैं वो जगह को ऑक्यूपाई करेंगी, सारे गमले में पहले जड़ें फैलेंगी और उसके बाद वो ऊपर की तरफ से फैलना शुरू होगा। इसलिए जब हम उसको बड़े गमले में लगा देंगे, मान लो हमने 9 इंच में नहीं लगा के उसको 12 में लगा दिया, तो पहले वो जड़ें डेवलप होंगी, तो उतनी देर पौधे का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें वो डेवलप नहीं होगा, वो सारी ताकत पौधा अपनी जड़ों में लगाएगा पहले, तो इसलिए वो फिर उसमें फ्लावरिंग आने में लेट होगी। वो लॉन्ग रन में तो चल सकता है वो पौधा, पहले उसकी जड़ें डेवलप होंगी। फिर हम बात कर रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे मिले, तो सबसे पहले पौधे को बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के गमले में ना लगाएं, एक साइज़ बड़े गमले में लगाएं जो आप नर्सरी से लाए हैं उससे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि लोकेशन की। आप अपने पौधे को ऐसे ही देखिए, ये कितने प्यारे छोटे छोटे रसेलिया के फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखिए। अब जैसे मेरा ये पौधा छोटा है तो इसको मैंने, ये देखिए रसेलिया के फ्लावर्स, तो इसको मैंने 9 इंची के गमले में लगाया हुआ है, ये देखिए। अगर मैं एकदम से इसको बड़े में लगाती तो फिर ये पौधा जो है वो फ्लावरिंग बहुत लेट करता, और कभी कभी तो ये पौधा चलता भी नहीं है, क्योंकि बड़े गमले में ज़्यादा पानी स्टोर होता है और ज़्यादा पानी स्टोर होने से अंडर रूट्स जो हैं वो रॉटिंग होनी शुरू हो जाती है ओवर वाटरिंग से। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े गमले में ना लगाएं, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड चीज़ ये हो गई कि आप उसको किस लोकेशन में रखते हैं। तो लोकेशन की बात मैं 2 चीज़ में करूँगी। एक तो आप उसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर कि उसको पौधे को ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं मिले, ज़्यादा धुआं पॉल्यूशन, ऐसी जगह पे अगर हम पौधे को रखते हैं तो उसकी जो लीव्स हैं उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है धुएं की, पॉल्यूशन की, है ना। कई बार हम अपने घर में भी ऐसी जगह रख लेते हैं पौधे को
कि वहाँ पर उसको किचन का धुआं मिल रहा है या गाड़ी कोई यहाँ पास से निकलती है बहुत ज़्यादा, तो वो जो लेयर जम जाती है उससे क्या होता है, इनके स्टोमेटा जो हैं जिसके थ्रू ये हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, वो जो है वो बंद हो जाते हैं। पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो अगर फोटोसिंथेसिस पौधा नहीं कर पाता है तो फिर वो खाना नहीं बना पाएगा, और खाना नहीं बनाएगा, फूड नहीं बना पाएगा, तो उसमें फ्लावरिंग कम होगी। तो ऐसी जगह अगर पौधा थोड़ा बहुत है तो उसको आप रोज़ पानी दें, रोज़ नहलाएं, पत्ते साफ़ करें, ताकि आपके पौधे को जो है वो ऐसी जगह पहले तो अवॉइड करें ऐसी जगह रखने से। अगर है तो उसको रोज़ धोएं, उसको नहलाएं, ताकि उसके स्टोमेटा बंद नहीं हो। स्टोमेटा बंद होंगे तो पौधा आपका जो है वो फ्लावरिंग नेचुरली कम करेगा। दूसरी चीज़ लोकेशन में मैं बात करूँगी सनलाइट की। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, चाहे वो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हों, फ्लावरिंग प्लांट्स को हमेशा फ्लावर आने के लिए 5 से 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। तो आप अपने सारे फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनको ऐसी जगह लगाएं जहां पर कि उनको धूप अच्छी मिले। तो धूप 5 से 6 घंटे की धूप मिलना जो है वो प्लांट्स को ज़रूरी है, अगर आपको उसमें फ्लावरिंग अच्छी चाहिए होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बात करूँगी मैं वाटरिंग की। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फूल आने होते हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में जाते हैं, क्योंकि फूल को फ्रेश रहने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको आप पानी ऐसा कोशिश करें कि रोज़ दें। सर्दियों में आप एक दिन छोड़ के दे सकते हैं, और वैसे भी जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें से ज़्यादातर थोड़ा गर्मी के मौसम में ही फ्लावरिंग करते हैं। जो मैं ये बातें कर रही हूँ ये सीजनल प्लांट्स के लिए भी बिल्कुल सही हैं। तो उनको वाटरिंग जो है देख के करें। अगर ऊपर की मिट्टी हल्की सी ड्राई होती है, ऊपर की सरफेस, ये देखिए ये जो छोटे छोटे फ्लावर दिख रहे हैं ये स्पाइडर प्लांट के फ्लावर्स हैं, देखिए, और ये बेबी प्लांट्स इसमें से बन रहे हैं। तो उनको आप जैसे मैंने कहा कि पानी जो है वो गर्मी में तो रोज़ दें, और सर्दी है तो एक दिन छोड़ के या दूसरा मौसम है देख के ऊपर की लेयर मिट्टी की सूखते ही आप उसको पानी दें। नहीं देंगे तो फूलों को पानी चाहिए होता है, वो जल्दी मुरझाएंगे, पौधा आपका स्ट्रेस में आएगा, और आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग कम करेगा, देर से करेगा। तो पानी का बिल्कुल आप ध्यान रखें फ्लावरिंग प्लांट्स को। जब उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं उसके बाद तो बिल्कुल उस पर पानी का ध्यान रखना है, नहीं तो वो पानी जो है कम देंगे तो आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, फ्लावरिंग नहीं। और ओवर वाटरिंग कर देंगे, प्यार प्यार में ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी आपका पौधा जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा और वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। इस बात का आप बिल्कुल से ध्यान रखें कि वाटरिंग जो है उसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है आपको, फ्लावरिंग प्लांट्स की सूखने नहीं देना है ज़्यादा, पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लाना है। ये देखिए, पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लाना है, इस बात का आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये देखिए, नेक्स्ट चीज़ आप इसका ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी गमले में, ये मैं छोटा सा पौधा लाई हूँ, इसकी देखिए नीचे से कैसा अच्छा लग रहा है ये, यहाँ से इसको अच्छी तरह से मैं एक छोटे से बोनसाई पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत पौधा है। ये देखिए, ये बदमाश ने ये देख के क्या किया है, ये गमला गिरा दिया इसने, पता नहीं क्या कर रहा था ये, बस इसको ये बदमाशी आती है मेरे साथ आके। कितनी गंदगी करी है और मेरा कितना काम फैला है। लियो क्या कर रहा है बेटा, बदमाशी कर रहा है ना, बदमाशी कर रहा है ना, लियो क्या कर रहा है, बदमाशी। तो उसका जो ड्रेनेज होल है, जो आप जिस गमले में पौधा लगाते हैं, वो ड्रेनेज होल जो है वो आपका जो है वो होना चाहिए कि वो मतलब उसमें रुकना नहीं चाहिए, वो ब्लॉक नहीं हुआ होना चाहिए। उसके ऊपर ठीकरी आप इस तरह से रखेंगे कि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकलता रहे। अगर आप उसको जो है वो उसका चेक नहीं करेंगे, उसका ड्रेनेज होल में अगर ब्लॉकेज होगी, तो ब्लॉकेज होने से क्या होगा
कि आपके पौधे में गमले में से पानी नहीं निकलेगा तो आपका पौधा जो है वो ओवर वाटरिंग से उसकी जड़ें जो है वो खराब हो जाएंगी और आपके प्लांट को जो है वो फ्लावरिंग तो दूर, उसका बचना तक मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप जो ड्रेनेज होल है अपने प्लांट का वो ज़रूर से चेक कर लें। प्लांट नहीं, गमले का ड्रेनेज होल आप बिल्कुल अच्छी तरह से चेक कर लें और वो काम करता हुआ होना चाहिए। अगर वो ब्लॉक है तो उसके ब्लॉकेज को खोलना कैसे है, इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी नीचे से कोई पेचकस से उसको पुश करके और उस ठीकरी को जो कई बार बिल्कुल पैक हो जाती है उसको आप लूज़ कर देंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो ड्रेनेज होल है अगर ब्लॉक हुआ है तो यहाँ से ऐसे जो पेचकस वगैरह लेके और ऐसे पुश करेंगे यहाँ से, तो ये ठीकरी हिल जाती है अंदर की तरफ। देखिए ये ऐसे हिल गई है ना, इस तरह से इसको, इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी इसको, इतना भी चल जाएगी। तो अब देखिए ऊपर से यूं करा है तो वो नीचे से जो है वो ऐसे लूज़ हो गई है, तो उसको आप ऐसे लूज़ कर देंगे ताकि ड्रेनेज होल दोबारा से खुल जाए। तो इस चीज़ का आप ये करेंगे, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो गमले की मिट्टी है ना उसको आप हर 15 दिन में एक बार उसकी गुड़ाई करेंगे। टिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारी जो मिट्टी है ना वो सैंडी नेचर की है, तो हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती है। लेकिन जहाँ जिस एरिया की मिट्टी सख्त होती है वहाँ तो हर 15 दिन में जो गुड़ाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती हैं ना उन जड़ों को भी एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है उनको। तो हवा अगर उनको मिलती रहेगी तो वो हेल्दी रहती हैं। तो जब हम मिट्टी में गुड़ाई करते हैं तो वो एयर, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में एयर जाती है, तो वो एयर जो है देखिए जैसे आपने इस तरह से ऐसे गुड़ाई की आपने अपने गमले में, तो मेरी तो ये देखिए मिट्टी जो है ना, ये देखिए इस गमले में, ये तो मैंने कटिंग लगाई हुई है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं छेड़ रही हूँ। तो जिस गमले में थोड़ी मिट्टी हार्ड होती है, मेरे यहाँ की मिट्टी इतनी हार्ड नहीं है, फिर भी जो है वो टिलिंग करनी ज़रूरी होती है। उससे एक तो क्या होता है कि आपके पौधे की जड़ों में एयर पहुँच जाती है। दूसरा क्या होता है, कई बार जब आप कम पानी देते हैं तो पौधे की जो जड़ें होती हैं इनका नेचर होता है कि जहाँ पानी मिले उस तरफ ये ग्रो करती हैं। तो अगर हम पानी कम देते हैं, जैसे मैंने इस गमले में जो सपोज पानी दिया और इतना ही दिया कि वो बस इतना ही गया, नीचे तक पहुँचा ही नहीं, वो पानी कम था वो पानी, तो जड़ें क्या है यहाँ ऊपर ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, सरफेस पे जड़ें ज़्यादा। कई बार आपने देखा होगा आपके पौधे की ऊपर छोटी छोटी जड़ें बाहर निकलने लग जाती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करने लग जाती हैं। तो वो इसलिए होता है कि हम पानी कम देते हैं तो वो ऊपर ही डेवलप होने लग जाती हैं, क्योंकि उनको पानी ऊपर मिल रहा है, पूरा नीचे तक पानी जाना चाहिए। ये वाटरिंग भी आप अपने गमले में पूरी करेंगे। तो टिलिंग जब हम करते हैं, जब हम गुड़ाई करते हैं, तो वो क्या होता है, वो छोटी छोटी जड़ें जो डेवलप हो गई होती हैं वो दोबारा से वो जड़ें रिमूव हो जाती हैं, हट जाती हैं, वो जड़ें टूट जाती हैं, उनको निकाल देना चाहिए हाथ में जो थोड़ी सी आती हैं। उससे क्या है कि नीचे तक वाली जड़ें जो मेन मजबूत जड़ें होती हैं जिससे पौधा एक्चुअल में जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, वो वाली जड़ें डेवलप होनी चाहिए और उससे पौधा फूड लेके ज़्यादा डेवलप होगा, तो वो फ्लावरिंग आपका पौधा जो है वो ज़्यादा करेगा। एक बात जो मैं आप लोगों से करना भूल गई कि जैसे मैंने आपसे बात की कि एक साइज़ बड़े गमले में लगाएं, जैसे नर्सरी से 4 इंच में लाएं या 9 इंच में लगाएं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब उसको पौधे को रिपॉट करें, अपने घर में आए हुए पॉट्स में लगाएं, जब उनको घर में लाके, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि मिट्टी पॉटिंग जो सॉइल है उसका बहुत ध्यान रखना है। वो पॉटिंग सॉइल आपको ऐसे बनानी है कि उसमें एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा खाद लें, वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा उसमें आप रिवर सैंड मिलाएं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो रिवर सैंड ना मिलाएं, उसकी जगह कोकोपीट मिला लें, या आपके यहाँ अगर वो है राइस हस्क है तो वो मिला सकते हैं।
तो इस तरह से आप मिलाएं। उसमें थोड़ा सा माइकोराइज़ा मिला दें। माइकोराइज़ा जो है वो जड़ों के ऊपर ग्रो करता है। ये एक तरह के फंगस होते हैं, ये जड़ों पे ग्रो करते हैं पौधों की, और उनकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा देते हैं। पाउडर जैसे मिलता है माइकोराइज़ा, छोटे छोटे से, जैसे सूजी होती है ना, ब्लैक कलर की सूजी समझ लें, ऐसा होता है माइकोराइज़ा। तो माइकोराइज़ा मिला दें, उसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला दें। ट्राइकोडर्मा फंगस नहीं होने देगा आपके पौधे में। और एक एक चम्मच ये दोनों चीज़ मिला दें। फिर एक माइकोराइज़ा 2 चम्मच में मिला सकते हैं, ट्राइकोडर्मा 1 छोटा चम्मच मिलाएं। फिर आप 1-2 मुट्ठी, अगर मैं 12 इंच के पौधे गमले की, जब भी मैं इस तरह का मेजरमेंट बताती हूँ, ये 12 इंच के गमले की मिट्टी बताती हूँ, और आप उसके अकॉर्डिंग उसको, अपना गमला छोटा है तो चीज़ों की क्वांटिटी कम कर लें। लेकिन मिट्टी, खाद और बजरी का या रिवर सैंड का रेशो नहीं बदलेगा, वो यही रहेगा। नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधे में ज़रूर से करें, ताकि आपके पौधे में कोई भी जो है वो स्ट्रेस नहीं आए, कोई पेस्ट लगे ही नहीं। पेस्ट लगने के बाद इलाज से अच्छा होता है कि 20 दिन में एक बार नीम ऑयल अपने पौधे में स्प्रे करते रहें। और महीने में एक बार अपने पौधे को आप डीएपी ज़रूर दें। और अगर डीएपी नहीं देना चाहते हैं तो महीने में एक बार बोन मील 1 मुट्ठी अपने पौधे में ज़रूर दें। और डीएपी तो केमिकल है, तो अगर हम जो है वो खाने की चीज़ नहीं है तो हम डीएपी यूज़ कर सकते हैं। तो महीने में एक बार थोड़ा सा आधा चम्मच डीएपी और आधा चम्मच पोटाश भी अपने पौधे को ज़रूर दें। उससे आपके पौधे में फ्लावरिंग में बहुत मदद मिलेगी। तो जब भी आप कोई फ्लावरिंग प्लांट लाएं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो आपका पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। और लास्ट में एक पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट का है इसलिए ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो फ्लावर्स आपके स्पेंट हो जाते हैं, ये देखिए, जो फ्लावर्स आपके मुरझा जाते हैं, जिनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, उनको आप साथ के साथ हटाते रहें। अगर उनको आप साथ के साथ नहीं हटाएंगे तो आपका जो प्लांट है उसकी फ्लावरिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि वो जो प्लांट है वो, अगर आपने उसमें नहीं हटाए डेड फ्लावर्स, तो वो प्लांट अपनी जो एनर्जी है वो लगाना शुरू कर देगा बीज बनाने में। क्योंकि आपको पता है फ्लावर्स के बाद पौधे में बीज बनते हैं, तो इसलिए वो अपनी एनर्जी जो है वो बीज बनाने में लगाने लग जाएगा, और आपका जो पौधा है वो बीज बनाने लग जाएगा और वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग अपने पौधे में चाहिए, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।